टू फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोग कैसे हैं दोस्तों। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और दोस्तों 12 बजे हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं और खाना पीना सब कुछ बना लिया है, घर का भी काम हो गया है। और आज जैसे कि आप लोगों को मैंने फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि स्वाति बहुत जल्दी पार्लर चली गई है। उसके पीछे का ये रीज़न है दोस्तों, मेरी बहन छोटी वाली वो पार्लर सीखती है। तो किसी की शादी है तो ब्राइडल का लहंगा लेने के लिए वो लोग गए हैं कहीं। तो मैंने उससे बोला है, उसके पास फ़ोन तो नहीं, अगर किसी के फ़ोन से वीडियो बना सकती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमारे यूपी में भी बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं जहाँ पे आप ब्राइडल लहंगा खरीद सकते हैं। और दोस्तों मैं अपनी लाइफ की बात करूँ तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है। जी हाँ, मैंने कुछ चीज़ें अपनों के बारे में शेयर की है। इसलिए शेयर किया है, किसी को नीचा दिखाने का बिल्कुल भी वो नहीं है, लेकिन कहते नहीं कभी कभी अपने आप के लिए, अपने बच्चे के लिए, अगर आप एक मदर हैं तो आपको अपने बच्चे के लिए इस दुनिया से लड़ना पड़ता है। और अपने बच्चे को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों से छुटकारा पाना चाहता है ये समाज और ये आज के लोग भी। दोस्तों आपको मैं एक बात बताती हूँ, देखिए जीवन किसी का भी हो, दुख सबके जीवन में आता है, किसी के कम किसी के ज़्यादा, पर वो आप पे आत्मनिर्भर करता है कि आप अपने जीवन को किस तरीके से बनाना चाहते हैं, किस तरीके से ढालना चाहते हैं। अगर मैं एक बात करूं तो आपके घर जैसे शादी हो जाती है लोगों की तो वो अपने पति पर आत्मनिर्भर रहते हैं। हाँ जी, रहना भी चाहिए। और लेकिन कभी कभी जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो जाती हैं तो वही लोग, वही आदमी, वही परिवार, वही समाज हमारे ऊपर एक, कहते नहीं, एक बोझ बनकर एक बार की धक्का मारते हैं जो हम लोगों को इतना तकलीफ़ होता है। बहुत सारे परिवार में ऐसी लड़कियां होंगी जो अपने आप में आवाज़ नहीं उठा पा रही होंगी, पढ़ी लिखी नहीं होंगी। जी हाँ, हमारे समाज में बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं। उनके साथ अगर गलत होता है तो वो अपनी किस्मत को, उस चीज़ को मानकर उस इंसान के साथ मैनेज करती हैं, रहती हैं और उनके दर्द को सहती हैं। मुझे लगता है आपको जीवन में किसी के लिए भी दर्द नहीं सहना चाहिए, कोई भी हो। अगर सहना ही है तो अपने माँ बाप के लिए सहो ना, अपने माँ बाप के साथ रहो ना। क्यों दूसरे का मार खाना, क्यों दूसरे के साथ रहना जो आपकी कदर ही ना करे। दोस्तों हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्तों का सामना हुआ, लेकिन हम कभी हारे नहीं, ना हम हारेंगे। हम जीवन में सोचते हैं कि जीवन दुख सुख सब आता है, लेकिन कुछ लोग साथ दे देते हैं, कुछ लोग अपना असली चेहरा दिखा जाते हैं। और ऐसा असली चेहरा दिखाते हैं कि आप अगर सोचो कि मैं उनको भुला दूं, अगर मेरा अच्छा टाइम आया है तो वो भूलता ही नहीं है। तो किसी के बुरे वक्त पर उसको कमज़ोर ना समझा जाए। ये दुनिया है, भगवान सब देखता है। आप किसी के साथ गलत करोगे, कब तक आप खुश रह लोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। जब कहते नहीं, जब आप बहुत ज़्यादा अकेले होगे जीवन में, तब आपको एहसास होगा कि हमने अगले इंसान के साथ क्या किया है। मेरा बच्चा 3 साल का हो गया है, अप्रैल चल ही रहा है, 19 तारीख को हो ही जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा दुनिया का सबसे होनहार बच्चा हो। मैं अपने बच्चे को जीवन की हर एक खुशी देने की कोशिश करती हूँ। हालांकि पैसे भले हैं हमारे पास नहीं दोस्तों, लेकिन अपने बच्चे के लिए दिल बहुत बड़ा रखें। कहते नहीं, आप पैसे से गरीब हो सकते हो लेकिन दिल से कभी गरीब मत होना। जब आपका भरोसा एकदम मजबूत होता है ना, तब आपके भगवान भी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। जीवन है, जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, आप गिरेंगे, बार बार आपको उठना पड़ेगा, यही है जीवन। अगर आप एक बार गिर गए, आपने हार मान ली, तो लोग आपको कमज़ोर समझेंगे। शायद हमने भी 6 साल वही किया। आज मैं एक मदर हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, मुझे एहसास होता है।
कि अगर हमारे बच्चे के पिता ने अगर हमारे बच्चे को त्याग दिया, अगर हम भी अपने स्वार्थ के लिए इसको त्याग देंगे, तब हमारा बच्चा बड़ा होकर क्या सोचेगा। एक पिता अपने बच्चे के बगैर रह सकता है, पर एक माँ कभी नहीं रह सकती है। जो सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा चीज़ें फैली हुई थी, उन्होंने पता नहीं कैसे ये कर लिया। हम तो बहुत कोशिश किए कि हमारे देवांश के पिता वापस आ जाएं हमारे जीवन में, हमारे बच्चे के जीवन में, लेकिन नामुमकिन रहा दोस्तों। कहते नहीं है, जब इंसान आपको छोड़ना ही चाहता है, आप कितना भी उसके लिए अच्छा कर दो, कितना भी, चाहे चांद तारे क्यों न तोड़ के ला दो, वो इंसान कभी आपका नहीं होगा। बस इंसान की भूल है कि वो अगला इंसान मुझसे प्रेम करता है। प्रेम कोई नहीं करता, सब स्वार्थी लोग हैं। अगर आपका निस्वार्थ कोई प्रेम कर सकता है इस दुनिया में, तो आपके माता पिता हैं, और कोई आपको प्रेम नहीं कर सकता। बिन पैसों के, बिन किसी स्वार्थ के आपकी खुशियों का ध्यान देते हैं, और हम बच्चे उन्हीं का दिल दुखाकर शादी कर लेते हैं किसी और से। मैंने भी वही किया था, और आज नतीजा आप सबके सामने है। गलती सबके साथ होती है, बट गलती का एहसास करना सबसे बड़ी बात है। जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने जीवन में 6 साल बर्बाद किए हैं किसी ऐसे इंसान के लिए जो मेरा कभी था ही नहीं, इसीलिए मेरी बहनें, मेरे अपनों, छोटी बड़ी बहुत लोग हमारी वीडियो देखेंगे, आप सबसे निवेदन है, अनुरोध है, माता पिता से बढ़कर न दुनिया में कोई था न रहेगा। ये स्वार्थ है जो लोग प्रेम का नाम दे देते हैं ना, बिल्कुल भी प्रेम नहीं। अगर प्रेम होता है ना, इंसान 100 गलतियों को भी माफ़ करके आपको अपना लेता है। आपकी गलती इंसान को याद रह जाती है, लेकिन अच्छाई कोई याद नहीं रखता है। आप 100 अच्छाइयाँ कर लो, एक गलती करके देखो, आपको हमेशा वो याद दिलाई जाएगी। तो ये प्रेम कहाँ से हुआ? जहाँ प्रेम होता है वहाँ गलतियों को नहीं, अच्छाइयों को देखा जाता है। जीवन में आगे बढ़िए ज़रूर, लेकिन माता पिता के आज्ञा के बिना कोई भी ऐसे कदम मत उठाइए जिससे उनको बहुत तकलीफ़ हो। मैंने कदम भी उठाया था, शादी भी की थी, और आज आप सभी के सामने बैठी हूँ। किस हालत में, आप सभी लोग हमारी पूरी वीडियोस को देखिएगा, आपको एहसास होगा कि सच में लोग बिना जाने किसी के ऊपर कमेंट कर देते हैं, बिना समझे किसी के लाइफ के बारे में बोल देते हैं। आप क्या जानते हो? आपको जितना बताया जाता आप उतना जानते हो। कभी कोई इंसान एक औरत के दिल का दर्द नहीं समझ पाता है। तो इसीलिए बिना किसी को अच्छे तरीके से जाने बगैर आप किसी को जज मत कीजिए कि इंसान ऐसा है, या ये लड़की ऐसी है, वो लड़का ऐसा है। आप उसको अगर जानना ही चाहते हो तो उसकी गहराइयों तक जाने की कोशिश करिए, उसके पीछे का राज जानिए, आखिर है क्या।